दुनिया तो पैसा कमाने के चक्कर में है, दुनिया तो कमर्शियल कोई अच्छी कहानी बनाने के चक्कर में है, आप इस तरह की सिनेमा बनाने के चक्कर में हैं। अभी मैं स्ट्रेट कंपटीशन करना है हॉलीवुड और सैंडलवुड के साथ। मुझे पता है कि अभी लोग जब देखेंगे, आपके इंटरव्यू को देखेंगे, हो सकता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन जब आपका क्राफ्ट सामने आ जाएगा, आपके बारे में बातें शुरू हो जाएंगी, मेरे ख्याल से तब लोग इस वीडियो को निकाल कर जरूर देखेंगे, आपके बारे में जरूर समझने की कोशिश करेंगे क्या था। ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ। हाँ गाइस, में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मैं हूँ एक ऐसे जगह पर जहाँ से फिल्म मेकर्स जो है ना, फिल्म जब लेकर आते हैं ना तो कुछ अलग ही होता है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि कन्नड़ा सिनेमा के जो फिल्म मेकर हैं वो ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जहाँ से लोगों की सोच है ना ख़त्म होती है ना, वहीं से कन्नड़ा फिल्म मेकर्स की सोच जो है शुरू होती है। और आपको बता दूँ, एक फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है ग्रीन, और इस फिल्म को पर्सनली मैंने देखा है, और जब मैंने देखा तो मैं कुछ अलग ही जोन में, अलग ही दुनिया में और सोचने पर मजबूर हो गया था। और इस तरह की जो सिनेमा होती है इसकी बहुत सारी ऑडियंस है। जी हाँ, तो आइए इस पर ही बात करते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो सिनेमा है फ्यूचरिस्टिक सिनेमा है, और शायद जितने भी सिनेफाइल्स होंगे इस तरह की सिनेमा को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं या फिर उनको मौका ही नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि हम न्यू जनरेशन के सिनेफाइल हैं और नई तरीके के जो जॉनरा होते हैं उसको एक्सप्लोर करना हम चाहते हैं, और इसी चाहत को, इसी पेशकश को पूरा करने के लिए मैं आपको बता दूं, कन्नड़ा सिनेमा के फिल्म मेकर मेरे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है राज विजय। हेलो सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। कन्नड़ा सिनेमा से आप एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, फिल्म का नाम है ग्रीन। मैंने देखा है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आप बताएं, आपके दिमाग में कब आया कि इस तरह की अलग फिल्म, जो रेगुलर जो फॉर्मूला होता है उससे हटकर हम फिल्म बनाएं, ये आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? Yeah, that has a really long story from my childhood actually. So I just born and brought up here. I'm a local Kannadiga. So we usually, a movie was always a passion for me. I don't know, it was triggering in my childhood only. From my childhood only, it was there with me. क्योंकि ना मेरा एक childhood memory है. I think from there it is all I got to know. Okay, something from this I have to do, in this field or something. From my childhood itself, I'm kind of a very introvert guy and all these things, and I keep looking like I don't know, movies देखने का शो का ना मेरे को childhood से बहुत सारा था. Amazing. I mean, yeah, everybody. That's very compulsory. That's the first thing you should do. Yes. Before being a filmmaker. Correct. And then मेरे को क्या था ना, वो जो थ्रिलिंग, वो चाइल्डहुड में हमारा एक कोई मूवी देखा तो कोर मेमोरी में लाइक इट विल गेट स्टक एंड दैट काइंड ऑफ अ इमोशन ना, आई वाज जस्ट, आई डोंट नो, व्हाटएवर आई सी इट वाज नॉट मेकिंग मी सम सैटिस्फाइंग और समथिंग, इट वाज कीप आई वांटेड समथिंग मोर, समथिंग लाइक दैट. And I remember when I was in a college or something by around 2008 or 9, the first time I watched the movie called Triangle actually. I think that is the movie which has just triggered me to, सोच भी ऐसा कर सकता है करके. And this is, I don't know. But back then when I was in school only, I know that I want to be a filmmaker. You don't believe, I was telling my mom also that आप बड़े बनने का बाद में क्या होता है, सब लोग घर में पूछता है. मैं डायरेक्टली बोला आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर. सो फैमिली में ना दे वर लाइक ये हर एक इंडियन मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है, पेरेंट्स होती है, उनकी सोच है. Yes. And then I didn't give up on that, but somehow it just got grow inside me. And then why I'm telling all this thing is like, everything starts from the root. Okay, you asked how did you got this idea, especially this kind of a new age film idea. When I was writing my film, actually something else should be start as my debut, but universe always has a different plan. And then what happened, I was in a situation where I was like, do or die. If I'm going to do this,
I'm entering the industry, or else I'm leaving everything here and I'm going abroad, or I'm going like अच्छा खासा जॉब आप कर लेते हैं, आप पैसा बस, अच्छा कमा लेते क्योंकि हैं। मेरा बैकग्राउंड है एनिमेशन एंड वीएफएक्स का था, सो आई वाज गुड इन कंपनी and all these things, but I don't want it to continue. But what made me think like this is like, first I want to launch myself as a director. People should see the movie and they should get that mind-blowing effect in the film. वो तो एटलीस्ट उस तरफ का अटेंशन तो मेरे को सीखना था. लाइक आई मीन आई वांटेड इट, पीपल शुड come inside my world and see my vision, what I'm going to try, all these things. Because I don't know, I really like had that thought in my like entire childhood. So when I was writing Green also, first thing I have told myself, either you convince or you make confuse. So मैंने ना दोनों भी ट्राई किया इसमें. And right now, like, you are exclusively watched the movie, so I mean it was, I believe that emotions has worked with you actually. डेफिनेटली मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मैंने इस फिल्म को देखा ग्रीन को, तो मैं कोई प्रमोशन देखो करना ज़रूरी है, लेकिन मैं इसकी बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त है, ऐसा नहीं है. मुझे कंटेंट पर्सनली अच्छा लगा इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ सिनेमा एंड फिल्म मेकर आपकी तरह लोगों को पता चलनी चाहिए. ठीक है, मुझे पता है कि अभी लोग जब देखेंगे, आपके इंटरव्यू को देखेंगे, हो सकता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन जब आपका क्राफ्ट सामने आ जाएगा, आपके बारे में बातें शुरू हो जाएंगी, मेरे ख्याल से तब लोग इस वीडियो को निकाल कर जरूर देखेंगे, आपके बारे में ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था. ठीक है, तो ये जो जॉनरा है कुछ अलग ही मुझे लगा, और ये फ्यूचरिस्टिक है. ये जिस दौर में, जिस जोन में हम जाते जा रहे हैं, हम आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे डिप्रेस लोग हैं, कोई सिंगल है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ और एक्सपीरियंस करना चाह रहा है. कोई बड़ा सिनेफाइल है, उसको कुछ अलग देखना है. तो ये सेक्शन की जो ऑडियंस है, उनको ये कैटर कर रही है, बहुत ही बखूबी तरीके से ये फिल्म कैटर कर रही है, और सोच विचार करने पर मजबूर कर दे रही है. हमारा जो दिमाग है ना, वो एकदम शांत रहता है. हम जो कुछ फिल्में देखने जाते हैं ना, दिमाग घर में रख कर देखने जाते हैं, और जब देखते हैं तो ठीक है, हाँ चलो एंजॉय कर दो. ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद है ना, आपका दिमाग है ना काम करने लगता है. आप अपने दिमाग को एक टास्क दे देते हो. ठीक है, करेक्ट. जब देखते हो, ऐसा दिमाग लगाना नहीं है इसमें. कुछ फिल्में होती है ना, दिमाग लगानी पड़ती है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जब फिल्म देख रहे हो ना, तो फिल्म देखने के बाद जो है आपका दिमाग काम करने लगता है. ये कुछ डिफरेंस मुझे लगा इस फिल्म में. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ सिनेमा. ठीक है, इस जॉनर को क्या बोलते हैं, आप क्या कहेंगे? This comes under the genre of a psychological mind-bending thriller. साइकोलॉजिकल माइंड बेंडिंग थ्रिलर. Yes. क्या इस तरह की फिल्में बन चुकी है, या फिर अटेम्प्ट हो चुकी है कनाडा में तो कोई लोग लाइक अटेम्प्ट किया है साइकोलॉजिकल, जैसे बड़े बड़े फिल्म है इधर एक्चुअली. वो जो माइंड बेंडिंग इफेक्ट होता है ना प्री क्लाइमैक्स में, ऐसा वाला बहुत सारा है. लेकिन specifically in this, like the way which I told, the new way of a presentation, it's not like that those are told as a commercial blend and all these things. But even though it was that kind of a genre, I have kept it as a commercial. As you told, there is like so many things in it. It will keep you triggering in the brain that it will all start processing and all these things. No, imagine when I was writing what I was going through. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि you wanted to become a director. Yes. आप डायरेक्टर बनने से पहले राइटर बन गए, जो सबसे बड़ी बात है. करेक्ट. यू रिटन. Yes. और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही बड़ा इनका विजन है, और जिस हिसाब से इन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखे हुई है, पोस्टर्स जो मैंने देखे हैं, क्या आप पब्लिक को दिखा सकते हैं आपका जो विजन है? No, definitely not. That's my word. And हाँ, मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा. ये जो हमारे जो फॉरेन के जो हॉलीवुड वाले हैं, कॉपी कर लेंगे. Thank you sir, thank you. Yes. So हाँ, तो ये जॉनरा जो है हमने कनाडा में उतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया. आप ये कह रहे हैं. हाँ, बिल्कुल, मैंने भी कुछ इसको अलग नज़रिए से अगर देखा है, तो मैं भी कह सकता हूँ कि एक बिल्कुल अलग फिल्म है. हाँ, लेकिन कुछ हॉलीवुड की फिल्में मैंने देखी हैं. एक जो फिल्म मैंने जो देखी है, जिसको देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मतलब दिमाग सोचने पर मजबूर हो गया था, वो थी गेट आउट करके. उसके अंदर भी आप देखोगे
हॉरर एलिमेंट भी था और साथ ही साथ सोशल कमेंट्री जो होता है वो भी था। यहाँ पर इस फिल्म के अंदर भी हॉरर का एलिमेंट है, सोशल कमेंट्री भी है, लेकिन उसके साथ साथ है ना पर्सनली हम कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, जो बहुत ही अलग किस्म का चीज़ है, ये सब ब्रेन जो है हमारा सबसे अलग चीज़ है। ब्रेन जो है बहुत ही खुफिया चीज़ भी है, बहुत ही ओपन भी है। yes, लेकिन इसको जितना हम जानने की कोशिश करेंगे उतना कम होता है। yeah. तो इस तरह की जब सिनेमा हम जब देखते हैं ना, तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन वाली भी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ आर्ट प्लस सिनेमा, आई वुड से। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक थिंग। और क्या कहेंगे, और क्या मोटिवेट कर रही थी आपको कि चलो इस तरह के सिनेमा बनाते हैं? दुनिया तो पैसा कमाने के चक्कर में है, दुनिया तो कमर्शियल कोई अच्छी कहानी बनाने के चक्कर में है, आप इस तरह की सिनेमा बनाने के चक्कर में हैं। See, there are a few things that we have to, think before you starting the cinema. For me, film and cinema is like, I don't know, that is a magic for me, because whenever I was, low in my life, whenever like I was going some bad phase and something like that, every time my scripts brought me alive. Like every time whenever I watch some movies which will give that impact on me, that brought me. For me, because that is why as soon as I finished my 10th, I decided I want to get into the films. So I decided to get into the animation part. So when I got to there, I got the technical terms of the cinema. What is it? And That's how. a good thing. Yeah. And then I learned what is the quality of the screen and everything. Because, for there, when I was working there, even a small Photoshop thing or even a VFX and animation thing, when I working, I was doing very perfectly. I want this to be this and this, that need to be very clear and all these things. मेरे को ना वो एरिया मेरे को बहुत सारा हेल्प किया, एंड देन दैट मेड मी टू थिंक अबाउट द क्वालिटी प्रिसाइजली इन हाउ द एंगल शुड बी इन ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज इट शुड गिव द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. फॉर मी cinema is not only to entertain or something, it's also side of an intellectual base, and that is also kind of That's very important. yes, thing. educative A also. lot of people are sidelined Correct. by the real meaning of True. cinema. True. So it's also an intellectual base, and it's also educative base. There are many ways, because whoever you ask, the first core memory of them will be there, like in their childhood, that they bunked the school and they just went to the cinema or something like that. Because from the childhood, everybody will be get involved in the cinema, and then that impact will give them to the life that they will carry. Because for example, big stars na, bade stars, previously when they were doing a big movies, वो जो डायलॉग्स रहता है, वो जो क्या क्या बोलता है, वो लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, उस they all people will just not only love the artist and the movie, they will take it with them. They will just follow some things. That is why that side of a world is always magical, because they believe, and in especially South में ना हमारा like audience ना, they just believe movie stars as like a gods. They just treat like that and all these things. So all these things will happen. So that is why the impact is not only to give that sudden rush or something like that. It also make you watch the unbelievable things can be do through the screen actually, by storytelling. Because sir, if you see now there are like maximum number of stories, you see that everything looks a routine. Even if you take many movies, the emotion and the stories look similar, but the presentation is matters always. How do you say this story in that kind of a presentation? For me, that was, I don't know, I'm very grateful to my gods and my universe and all these things. They didn't put me in the regular pattern bowl at all. They always put me in some kind of a different. I got to know by this, because what happens when I start writing something? Okay, आप बोला दुनिया ऐसा चल रहा है, पैसा का पीछे चल रहा है, कमर्शियल मूवी कर रहा है. You don't believe, Green has started something like that for me, because before this I had to start some other project. Due to COVID and all these things, the producer got delayed or something, and I thought, okay, let me do a normal commercial movie, and then in a low budget, and then I just started writing Om, and then I started my movie. ये निकल गया. So you consider Green as a normal commercial movie?
I thought of I'll write the normal commercial movie. Okay. But Dunia Yeah, had a different plan, Universe had a different plan. That gives me thoughts like this. That is when I got to know, okay, I am the person who came here to tell something like this. I'm grateful for that, yes, yeah. ओके चलिए ठीक है। ये जो मैं फिल्म देखा हूँ, फिल्म देखने के बाद कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जिस पर मेरा सवाल है आपसे। Please, yeah. हालांकि फिल्म तो लोगों ने देखा नहीं, देखेंगे तो पता चलेगा। एक जो है, जब मैं फिल्म देख रहा था, फिल्म देखते वक्त है ना, मैंने कई बार एलिवेशंस मैंने देखे हैं। बहुत सारे मेरे ख्याल से 7 से 8 बार ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पर एलिवेशन आता है। मतलब लोग डर रहे हैं और कुछ अचानक से कुछ ये मिल गया, कोई फंस गया है, एलिवेशन आया, फिर अचानक से नॉर्मल हो जाती है चीज़, फिर चलती है, फिर अचानक से वापस एलिवेशन आता है, फिर चलती है, फिर एलिवेशन। ऐसे 7 से 8 बार हुए हैं फिल्म के अंदर। ये मकसद कहाँ से आया? मतलब मुझे कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा ये बार बार क्यों हो रहा है। वो तो बाद में मैं एंड के जब मैं जाता हूँ तो मुझे उसका क्रक्स आता है, लेकिन ये आपने इंटेंशनली किया है या फिर स्क्रिप्ट की डिमांड थी? कैसे आपने ये किया ये चीज़? Yes, sir, that was क्योंकि intentionally. लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहते। Yes. That is what, sir. See, you have to consider this cinema as a, 3 types, I can say. One is how it is crafted and how I am showing to the world. You come as a like whatever the trailer you see, whatever the teaser you see, you come inside, watch the movie. Okay, yeah, whatever he told, it was there. Then you see the climax. Then you get to know, अरे ये अलग है। अभी आप सेकेंड टाइम में देखा तो वो कैसा like how it is structured in that way as I told in a climax. Now the third time you will realize, okay, so this is how the things works, because I can't say those things, certain because things. that would be considered as a spoiler. Yes, that things, because at that time you will realize, oh, okay, this is how we are all like controlled or something like that. So I wanted सब कुछ ए मूवी में चुपके कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, like the artist, the sound, the visuals, everything is like we needed necessity. So we planned it as a needed. This film, because a psychological film है, मेरे को it shouldn't be just I just shot something and I just put. No, there is an intention behind it and there is a thing. But I will soon, when movie release, people, even if I don't tell people, I guess they will just decode it. I'm personally telling you, Kannada audience are very smart. Yes. Because they can digest Uppi sir's Upendra, Correct. UI, these kind of movies. See, that was fascinated me because imagine in 90s you're doing a movie like that, and where are we in 2025, and what are we doing? Imagine 1990 में all the people were like doing a normal life and suddenly a movie like ये आ गया, क्या हो गया इधर एक्चुअली है ना? वो क्या हो गया ना, सोचने का तरीका बदल जाता है, लाइक इट विल जस्ट इमीडिएटली चेंज। अरे ऐसा भी हो सकता है ना, दैट इज व्हाट द ट्रेंड सेट हैपेंस, एंड देन सडनली आफ्टर दैट उपेंद्र आएगा, वो जो सब लोग में वो अंदर रहता ना, वो इधर बात कर रहा है। when I was realized and when I was into the filmmaking process and when I was become this thing, when I just think of it, it has happened in the 90s, it will give me a goosebumps. I don't know how he will write something It's like a very bold thing. Yes, because that was that move is what my inspiration, I can say, because Upendra sir is like everybody's guru in Karnataka, obviously, an aspiring उनकी filmmaker. फिल्मों में मेटाफोर्स होते हैं। Yeah. आहा, आपकी फिल्म में भी मेटाफोर्स है। Yeah. मेटाफोर्स रखा है, definitely, लेकिन definitely. अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छा है। Yeah. वो मुझे तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए फिल्म को देखे हुए, और अभी भी मैं सोच रहा, अच्छा ये कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्टिकुलर सीन अगर आया है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वेल क्राफ्टेड, आई वुड से। Thank you, sir. Thank you. No, that is what happens because we will be writing, we will be fighting with my co-director. You don't believe, I don't even keep a... बस वो एक जो चीज़ था ना, जो एलिवेशन बार बार आ रहा है, कई बार कुछ ऑडियंस जो होती है ना, उनको लगता है ये बार बार क्यों एलिवेशन आ रहा है, वो कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं करते, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ,
और ये आपको कन्वे कराना पड़ेगा आपकी ऑडियंस को कि ये जो एलिवेशन जो बार बार जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्यों आ रहा है। आप जरा खुद देखो, खुद सोचो। Yes, that was ऐसा। the intention. हालांकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। Definitely. राइट राइट। Yeah. So this is it. My kind of thinking is like, you know, I told you, like, I don't keep a lot of team member with me when I write. You don't believe. The entire script of The Green is written in my car actually. अमेजिंग। Yeah. आपको पता है कोई भी पिक्चर जब फ्लॉप होती है ना, स्पेशली 2018 की बात है जब जीरो फिल्म जब फ्लॉप हो गई थी, बहुत लोगों ने बोला, तो उसका जो मेन इशू था ना, स्क्रिप्ट का इशू था। और स्क्रिप्ट को लेकर है ना, मैंने एक बात बोली थी, सारे के सारे फिल्म मेकर्स को मैंने बात बोली थी, राइटर्स की रेस्पेक्ट करो। Yes. यू आर राइटर, आप खुद कार में अगर लिख रहे हो। और मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं, तो यार मिलेंगे कैसे? नहीं मिलेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। मैं बोलता हूँ हिमालय पर्वत पे चले जाओ, गो टू हिमालयाज, यू विल गेट एन आइडिया। Yes. Yes. ओके, जैसे कि आप हैं, आप बोल रहे हैं कि अकेले आप लिख रहे हैं और इस तरह की राइटिंग कर रहे हैं, तो आइडियाज़ कैसे नहीं आएंगे? आइडियाज़ की कमी नहीं है दोस्तों। और मैं हमेशा से कहता हूँ, जो हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो इनकी तरह के जो फिल्म मेकर्स हैं, इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और देखो, मुझे कोई कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट या कोई बड़ी फिल्म के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो बहुत व्यूवरशिप मिल जाएगी, लेकिन ये जो है ना, इस तरह के जो जेम्स होते हैं ना, राज विजय जैसे जो जेम्स है, और कन्नड़ा सिनेमा तो मेरा फेवरेट सिनेमा है, और यहाँ से अगर ये आ रहे हैं तो आई वुड से कन्नड़ा सिनेमा को और यहाँ की ऑडियंस को सपोर्ट करना चाहिए। मैं यही बोलूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो राइटिंग वाला जो पार्ट है, जो आप बोल रहे हो, लिख रहे हो और सोच रहे हो, आपका जो विज़न है अप्रिशिएट। और मैं बोलूँ, ये आखिरी मोमेंट चल रहा है दोस्तों बेंगलुरु में। मैं इनके इंटरव्यू करने के बाद डायरेक्टली मुंबई के लिए फ्लाई करने वाला हूँ। Yes. लेकिन मैं इनके लिए स्पेशली मैं आया हूँ यहाँ पे इनसे बात करने के लिए। Thank you, इनकी फिल्म आप देखो। So it's all getting set up. I'm so excited to show to my Kannadigas, my audiences, because I was rooted here. I am so excited to show them. I'm so excited to sit and watch with them. But इधर कोई ऐसा चल रहा है, बहुत सारा है. But I'm managing because you know producing also, directing also. It's all like a lot of burden, a lot of pressure, everything. But it took us so far. And also, as I told you, I don't keep much of a team and all. If you see, like, nobody will be there with me. And when I was writing the entire script, it was in my car, and only my co-director Chandru, he will be sitting with me. He should just question me when I say something. That's it. That's give, good. Yeah. That's good. Question is very important. Yes. If we keep questioning, I'll be keep making it better, and all these things. And then he will give the ideas ना, जो मैं checkmate किधर रखता ना, वो उसको सॉल्व कर देता है. तो हमारा वो बॉन्डिंग ऐसा होगा, हमारा टीम भी ऐसा था, बहुत सारा. It was all good. And when I finished the product, you don't believe, when I saw the first rush without CG and without the sound and all, I was like so confused, like अभी ये क्या हो गया ऐसा, like how will the audience take this? And then my team told, no, definitely this is something unique, and we just added the CG shots. That was a 22 minutes of a VFX, and the CG shots was there. There were a lot of elements was there. So when we added, and when that time ना France में ये festival चल रहा था, we just thought we will submit online and we'll see हमारा movie, because उस time में ना at least 200 to 300 movies था line में. मेरे को like कोई idea नहीं था. Like online में submit किया, 2-3 category में submit किया, और आ गया 1-2-3 week के बाद हमारा mail आएगा. आओ France आओ. So that was a proud moment for me, for the entire team actually, that they told we got one in a best Indian film, and best filmmaker of the future, and best psychological film में nominee हुआ, and then best first time director में nominee हुआ. Yeah. Thank you. Proud. Sir. Yeah. Proud. You Kannadigas should feel proud कि Yes, आपकी इंडस्ट्री से कोई ऐसे है. ठीक है, आप अपने आसपास के जो भी बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं ना, जिनके पास पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है, उनको बोलो कि अपने कैपिटल को इस तरह की मीनिंगफुल सिनेमा में इन्वेस्ट किया जाए. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि राज विजय ही हो,
कोई भी अच्छा अगर आपको लग रहा है, मेरे ख्याल से राज विजय ही अगर हो तो अच्छा है Yeah. कोई भी एक अच्छा फिल्म मेकर है, राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, तो उन पर कैपिटल इन्वेस्ट करो और ऑडियंस की जिम्मेदारी है कि इस तरह के क्राफ्ट को आप सपोर्ट करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है Yeah. है ना। Definitely. अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो आपने फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ थॉट्स के साथ आपने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, आपका विजन भी है, अलग अलग आपने स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं, और मेरे ख्याल से ये जो आपका जो विजन है उसका ये पहला पार्ट है Correct. ग्रीन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। Yes, yes. तो चलो आप तो लेकर आ रहे हैं ऑडियंस के सामने, क्या ऑडियंस आज की रेडी है आपके इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए? क्या कमर्शियली आपको लगता है इस फिल्म को सक्सेस मिल सकता है? चलो हमें रिकग्निशन मिल जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम तो प्राउड फील करते हैं, लेकिन एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। Correct. और वो ऑडियंस के अटेंशन के बिना नहीं हो पाएगा। Correct. तो क्या ऑडियंस रेडी है इस आपके इस जॉनरा के लिए, इस फिल्म के लिए? I would like to tell two things about this. Okay, one is as my guru Upendra ji told, audience is more clever and intelligent than us. I'll take that word because even I was in that side. I was like watching, like when I was whatever my mood cravings, I was just watching in that kind of a content, and I was got ready myself. And after COVID, though, you know, like what has changed, like everything has just flipped it. People know commercial movie का regular pattern का वो ही immediately बोलता था, एक frame में decide कर देता ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन green, it don't give you like that actually. It will make you to watch till the end. So I can bet on हाँ, that. मैं एकदम मैं 40 मिनट तक इस फिल्म को देखा और जो ग्रीन था, स्टार्टिंग का जो पोस्टर मैंने देखा, मेरे अंदर मेरे दिमाग में कुछ और ही विजुअलाइज हुआ कि हॉरर होगा, एक क्रिएचर होगा, मॉन्स्टर होगा। 40 मिनट तक मैंने देखा, उसके बाद मैं समझ गया ये एक अलग पेस में जाने वाली फिल्म है, और स्टक्ड रहा मैं क्योंकि आपने मुझे प्रीव्यू में आपने दिखाया, तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा हाँ चलो आराम से मोबाइल का नोटिफिकेशन देख लूँ, ये देख लूँ, नहीं, मैं एकदम स्टक्ड रहा और एंड तक मेरे को चिपका कर रखा। Yes. ये बात थी। Yes, I want to, because when I was go to the movie theaters, no, people were playing games and doing some things while watching movie. That's not a way to watch a movie. Movies, it's a magic, it's a feeling actually. Yeah, I was telling that. That was a very different world. Yeah. Yeah, when you come inside, you will forget the outside world for 2 hours. Especially when you watch it in the theaters, because we designed in that way, you will forget, and you have to watch till the end with the same curiosity. And when the end comes, that is when you will understand what is mind bending and how it will just flip you. So I'm very eagerly waiting for, like, you know, experience like how audience will take that, and I'm very scared also, very like lot of emotions is there, but I'm believing on my gods and my universe. And yes, I was to continue to that. My guru told always like that people are very, very intelligent. They are more intelligent than us. I agree with that. And the second thing is, like, you know, people always say that Malayalam films are good and all these things. Yes, they are good because they have done such movies and they made it root many movies, you know, karke na, they made it subconsciously put there in everybody's mind. आपको अभी मैं मलयालम मूवीज के बारे में बात कर रहा है तो आपको क्या आएगा इमीडिएटली? इट विल बी इंस्टेंटली आपको आएगा, इट इज अ गुड कंटेंट, क्योंकि ना उसके लिए ना उस एक इमेज उन्होंने बना दिया है। यह बना दिया है। अभी कन्नड़ा में क्या होगा ना, मैं एक वो फर्स्ट स्टेप लेना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक दैट टू डू ओके, ये भी यू नो कमर्शियल मूवी का एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है और दूसरा वाला नया वाला भी आ रहा है। अभी मैं स्ट्रेट कंपटीशन करना है हॉलीवुड और सैंडलवुड के साथ, लाइक नहीं तो इंडियन थॉट प्रोसेस तो होना ही चाहिए। इंडियन मूवी मेरे को क्या ना, ये दो मूवी साइड पे साइड रखना, इफ यू कीप इट, देयर शुड बी ओनली द कैरेक्टर्स एंड द लैंग्वेज शुड बी द बैरियर, नॉट द स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर। मैं बोल रहा हूँ जो आपका विजन है ना, मैं बोल रहा हूँ हॉलीवुड वाले कॉपी ना कर ले। दैट्स अ बिग थिंग। हमारा वी इंडियंस आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। यस, हम इंडियंस जो है वहाँ पर कौन सा वो, जैसे बेंगलुरु को तो हम इसको क्या बोलते हैं, वहाँ का सिलिकॉन वैली कहते हैं ना, सिलिकॉन वैली में हम रूल कर रहे हैं ना,
राइट? Yes. ये फिल्म मेकिंग में भी हम रूल कर सकते हैं, हम Exactly. हॉलीवुड के भी बियॉन्ड क्यों ना सोचे, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं। Exactly. आजकल तो टेक्नोलॉजीज भी है। Yeah. है ना? There is a way. So that is why my comparison should be straight for them. I'm not telling like I am just wanted, but my vision is there, and I told you my upcoming lineups how it will be, and this will be my the world of mine actually. I'm really wishing that one day people will say like there is no difference between that and this. I'm really like I don't know. I'm just so many things is going on my mind. Just curious. प्रशांत नील की अगर मैं बात करूं, KGF रिलीज हुई, KGF रिलीज होने के बाद लोगों ने जाना, उग्रम नाम की फिल्म थी, उग्रम। हाँ। हालांकि कर्नाटका में तो अच्छी थी, लेकिन हम हिंदी भाषियों के लिए उग्रम Yes. तो बहुत थी। अभी लोग बोलते हैं हाँ उग्रम नाम की फिल्म थी, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से ये फिल्म जो भी है आपका, अगर पहले ही बार में, पहली अटेम्प्ट में अगर ये अच्छा रिस्पांस हासिल करती है, बहुत अच्छा चलता है, अमेजिंग, गुड, Yes. ठीक है। नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आज नहीं लेकिन बाद में ज़रूर है ना, आपके ग्रीन को रिकग्निशन ज़रूर मिलेगी, मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ। मैं ये जो सीक्वेंस में जो अभी मैंने बात किया ना कि आज नहीं तो कल, Yeah. क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज की जो ऑडियंस का जो बिहेवियर है ना, मैं उसको देख कर कह रहा हूँ, ठीक है। You are लेकिन better. मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस, आप बोल रहे हैं स्मार्ट है, हाँ स्मार्ट है, लेकिन ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करना पड़ रहा है आजकल कि सिनेमा में आओ, थिएटर में आओ, फिल्म को एक्सपीरियंस करो। Yeah. ये बात है, ये एक चैलेंज है। जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम जो है सभी के लिए ओपन कर दी गई है, चाहे फेसबुक वाले हो, इंस्टाग्राम वाले हो, Yes. इन्होंने एल्गोरिदम सबके लिए ओपन कर दिए, तो ऑडियंस का जो अटेंशन है ना, वहाँ पर हुक्ड हो चुका है। तो उस अटेंशन से चैलेंज, एक तरह का चैलेंज हो चुका है, उस अटेंशन से हमें बाहर निकालकर इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ माइंड बेंडिंग जॉनरा वाली सिनेमा में अट्रैक्ट कराना। मेरे ख्याल से ऑडियंस है, ऑडियंस समझदार है, और इसके लिए भूखी भी है ऑडियंस, है ना? Yes. If you don't even show it, like how will they know actually? So my things, like I'm believing on my state, I'm believing on my people. Once they watch it, as you told, even today or tomorrow, they will realize, okay, this is something this was something bigger, which we realized later. There was this time that when I was writing this movie, I had this, okay, how will they take in all these things? But I don't know. Movies na, we don't do it. It will make us do it actually. That feeling तो ये movie में बहुत सारा मेरे को examples हुआ. When I was shooting, when I was like, we wanted a original forest and very unique forest and all these things. We tried do a lot of Reiki and all these things. If you ask me about the shooting times, no, that memories, no, I will definitely wanted to make 10 episodes of how we did the green, and we are working on that script. And soon I think we will come up, because aspiring directors know, they will be knowing like how difficult it is to structurize everything and to get it, especially something like green. I was wishing, when I was audience, like someone would have done episodes and put it in the live or something. Now I've decided, when I was shooting, I told, this is my personal budget, you come and shoot every bit of whatever we shoot here, that we're gonna do episodes of it. So we will come up with that. Do it. Yeah. और मैं भी ये बोलना चाहूँगा, इस तरह की सिनेमा के लिए ना, मेंटली आप है ना थोड़ा सा तैयारी कर लो। अब हो गया, पुरानी जो सिनेमा थी ठीक है, Yes. अब इस तरह की सिनेमा में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और जब देखोगे तो कुछ आपको लगेगा कि हाँ यार, कुछ अलग हम देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी भी है। सो गाइस, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कन्वर्सेशन को लेकर? कुछ अलग मैं इंटरव्यू लेकर आया हूँ ना आपके लिए, आप सोच रहे होंगे ना, और ये कौन सा फिल्म है, किसके बारे में बात कर रहे हैं रवि गुप्ता, आप सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे पहले शुरुआत में इंटरव्यू में मैंने आपको कहा था, कन्नड़ सिनेमा के जो फिल्म मेकर्स हैं ना, मतलब ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जहाँ पर दूसरे लोगों की जो सोच है जहाँ पर ख़त्म होती है ना, यहाँ से कन्नड़ सिनेमा के फिल्म मेकर्स की सोच शुरू होती है। एंड यही वजह है कि जब मैं ये फिल्म देख रहा हूँ तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, इस पर वजन है, मतलब मेरी बातों को सही साबित होने वाली ये फिल्म मुझे लग रही है, और आप जैसे फिल्म मेकर है ना, उस बात को सही साबित करेंगे। Yes, sir. ठीक है, जो मैं ये बात बोल रहा हूँ। सो गाइस, इस पूरे कन्वर्सेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और ग्रीन नाम की जो फिल्म आ रही है,
मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, थॉट प्रोवोकिंग लगी है, एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाली फिल्म लगी है। ठीक है, मतलब इसका जो जॉनरा है बिल्कुल अलग है, सोचने पर आप मजबूर होते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे अच्छी लगी है और आई एम डैम श्योर इसकी एक लार्ज ऑडियंस है और इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना चाहती है। ठीक है, तो आप इस फिल्म को लेकर आप खुद थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और अगर आपने रिसर्च कर लिया है तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म को लेकर, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और जो अपकमिंग एस्पायरिंग जो हमारे फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, राज विजय जैसे जो फिल्म मेकर हैं, इनके विज़न को लेकर और इनकी कोशिश को लेकर क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आप अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।